हेलो सर, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इलाहाबाद की आवाज़ में। धन्यवाद। आप हमारे पहले गेस्ट हैं। आज आप बात करेंगे इलाहाबाद के विद्यार्थियों के बारे में कि यहाँ का जीवन संघर्ष क्या है। बहुत अच्छा। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि हम जैसे लोगों को अपने यूट्यूब चैनल में हमें बोलने का कुछ मौका दिया। और पहले मैं अपना छोटा सा परिचय बता देता हूँ जी जरूर। कि मैं थाना मुट्ठीगंज में हेड मॉरल पद पर नियुक्त हूँ और प्रयागराज में ही हूँ। आप जो पूछना चाह रहे हैं, थोड़ा बहुत जो भी जानकारी है मैं आपको बताऊंगा। जी धन्यवाद। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले विद्यार्थियों के जीवन शैली के बारे में। जी सर, हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ के विद्यार्थियों के बारे में कि उनको किस प्रकार से वो संघर्ष करें कि उनको ऐसा लगे कि उनके संघर्ष में संघर्ष है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे देश में ही नहीं, प्रदेश देश में दोनों में बहुत दूर दराज तक से बच्चे इलाहाबाद में चाहे जहाँ पढ़ने आते हैं, चाहे जहाँ भी पढ़ने जाते हैं, बड़े उम्मीद के साथ उनके माँ बाप उनको भेजते हैं पढ़ने पढ़ाई करने के लिए। और उनके बहुत बड़े सपने होते हैं और जो पढ़ने आते हैं उनके भी बहुत बड़े सपने होते हैं। दोनों सपनों को साकार करने के लिए उनको उस लेवल तक संघर्ष करना चाहिए जिससे उनको सफलता मिले, जिससे उनके परिवार को खुशी और उनको खुद की खुशी प्राप्त हो। नहीं कि अन्य चीज़ों में आकर पढ़ाई करने आए और अन्य चीज़ों में अपना समय व्यर्थ करें, पार्टियों में अपना, मोबाइल में अपना समय व्यर्थ करें। ये अच्छी बात नहीं है। कुल मिला के अगर वो पढ़ने आते हैं तो उनको अपना संघर्ष हमेशा जिस सपने लेकर आते हैं उस सपने के अनुरूप कार्य करना चाहिए। जी, तो फिर अब आते हैं दूसरे सवाल पे। तो सर, हम आपसे पूछना चाहते हैं कुछ आपके बारे में। तो आप हमें ये बताइए कि आप जब संघर्ष में थे तो ऐसा कोई समय रहा होगा कि जिस समय आपकी एकदम आशा टूट गई होगी, तो उस समय क्या आपकी मोटिवेशन था, क्या मोटिवेशन था कि आप लगातार चलते गए? जी, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। आदमी कोई भी युवा हो, जब संघर्ष करता है तो सपने टूटते और बनते रहते हैं। जब कुछ ना मिलने की आस आती है, जब परीक्षाओं में फेल हो जाते हैं। मैं सब इंस्पेक्टर में परीक्षा की तैयारी कर रहा था और मात्र 1.5 नंबर से फेल हो गया, तो हमें लगा कि मुझे जीना व्यर्थ है। जी। लेकिन बाद में मुझे ही लगा चलिए यदि इंस्पेक्टर की नौकरी न मिल पाई तो हम सिपाही में ट्राई किया और सिपाही में पूरी मेरिट में 21वें स्थान पर भर्ती हुआ। जी, बहुत ये तो बहुत बड़ी बात है कि आप 21वीं रैंक लाए। जी जी जी। तो सर, आप अगला सवाल पे चलते हैं। तो कभी आपको ऐसा लगा होगा कि सर कोई आपके जीवन में था जिसकी वजह से आप हमेशा इतना मोटिवेट रहते थे कि अगर वो इंसान आपसे पूछ ले कि आप क्या कर रहे हैं, आपका सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो आप एकदम ना भी बढ़िया चल रहा हो तब भी आपका बढ़िया चलने लग रहा है? ये तो मोटिवेशन माँ बाप का ही होता है और इसमें किसी की संघर्ष में प्रथम दृष्टया माँ बाप का ही सबसे बड़ा संघर्ष होता है और उनका मोटिवेशन माँ बाप का ही मिलता है। जब हम कभी भी पढ़ाई लिखाई करते थे तो सिर्फ माँ बाप को याद करते थे और पारिवारिक जीवन में पत्नी का सबसे बड़ा रोल होता है और संघर्ष होता है। यदि किसी की पत्नी अगर संघर्ष में साथ न दे तो वो आगे नहीं बढ़ सकता है। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जीवन के हर संघर्ष में अगर एक जीवन साथी है तो बहुत आपके लिए कारगर साबित हो। जी जी जी, ये संपूर्ण रूप से मैं बता सकता हूँ कि पत्नी बड़ा सहयोग अगर है, अच्छी पत्नी है तो उसकी लाइफ बहुत सुगठित और संगठित होती है और बड़ी अच्छी गुजरती है। अगर पत्नी सही ढंग की नहीं रहेगी तो पारिवारिक जीवन उनका जीना व्यर्थ हो जाएगा।
जी। तो आपने बहुत अच्छी बात कही, जो आपने कहा कि जीवन में अगर एक पत्नी आपके संघर्ष में साथ दे रही है तो उससे बड़ा आपका कुछ हो ही नहीं सकता जी। तो चलिए आजकल के युवाओं के बारे में कुछ और बात करते हैं। तो सर, आपकी क्या राय है कि आजकल के युवाओं को कानून नियम को लेकर क्या समझना चाहिए? मैं तो किसी भी युवा को कहूँगा जी कि यदि अपना जीवन सुंदर बनाना हो जी तो कानून प्रिय बना रहना चाहिए, कानून को जानना चाहिए, नियमों को जानना चाहिए और नियमों को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि कानून ही और नियम ही किसी देश को महान बनाता है और कानून प्रिय होना जरूरी है। इतना ही। जी, धन्यवाद ये सब के लिए। तो सर, अब आते हैं आप कुछ हमारे विद्यार्थियों के जिंदगी के बारे में, जो रोज की घटनाएं उनकी होती रहती हैं। तो सर, आप कुछ उनके बारे में हंसी मजाक के बारे में कुछ कह सकते हैं कि उनको क्या करना चाहिए जिससे उनका मन दिमाग संतुलित रहे? ये तो संतुलन के लिए उनको हमेशा अपने आप को ये मान कर चलना चाहिए कि भाई हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें संतुष्टि हमारी होनी चाहिए, चाहे भी स्टूडेंट लाइफ हो चाहे जीवन हो, संतुष्टि उनका होना चाहिए। रह गई बात किसी चीज को बिल्कुल टारगेट बनाए हुए हैं तब तो आप संतुष्ट नहीं रह सकते हैं। किसी चीज को आप ये जान कर रह रहे हैं कि मैं इस नौकरी को IAS अगर बनना है, UPSC हमें टॉप करना है, तो उसको टारगेट बना लिए हैं कि नहीं टॉप करेंगे तो हम और जीवन नहीं जी पाएंगे, हैं तो खुश नहीं रह सकते हैं। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आज जिंदगी में खुश रहने के लिए कोई यही बात नहीं है कि कुछ हो। हाँ जी जी, एक हर रास्ते के दो रास्ते बनाना चाहिए जिससे उनका जीवन खुशहाल बना रहे। और पढ़ाई तो सिर्फ 8 घंटे की ही होती है, बाकी एंजॉय तो करना ही चाहिए। बिना एंजॉय का आदमी बढ़िया नहीं होता, क्योंकि लाइफ दोबारा नहीं आ सकती है। विद्यार्थियों के लिए ये बात सबसे महत्वपूर्ण है कि उनको एक ही चीज के लिए अपने पूरे जीवन को बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो सर, कुछ मजाक आपसे पूछते हैं कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ होगा कि आप थाने में हैं या कहीं भी हैं, तो आपके कोई सगे संबंधी, दोस्त, मित्र, कहीं उनकी गाड़ी मान लीजिए फंस गई हो, तो आपको फोन किए हो कि लीजिए साहब से बात कीजिए और गाड़ी को। ये बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया, क्योंकि हमेशा ये बार बार होता रहा है। और जैसे हमारे किसी भी संबंध का दोस्त, तमाम नातेदार ऐसे लोग हैं जो नंबर इसलिए रखते हैं कि हमारी गाड़ी फंसे तो हम गाड़ी फंसे तो हम उनको फोन करें। इस तरह समाचार नहीं लेते हैं। जब गाड़ी उनकी फंस जाती है, कोई ट्रैफिक पुलिस या पुलिस जो है पकड़ लेती है, तो हमारे यहाँ फोन जरूर करते हैं कि भैया नमस्कार, और ये गाड़ी हमारी फंस गई, भैया इस पार कर दीजिए। तो मजबूरन वो काम करना पड़ता है और बताना पड़ता। तो हम बार बार यही कहते हैं, अगर किसी पुलिस वाले वहां लगे, उनका नंबर से बात होती है हमारी, तो मैं ये जरूर कहता हूँ कि देखिए, अगर सही ढंग हो, अगर राइट हो, ऐसा ना कि चोरी की गाड़ी आप छोड़ दीजिए, मैं कभी नहीं कहूँगा। कानून प्रिय आदमी हूँ, इसलिए मैं ये कहूँगा कि भैया अगर तो थोड़ा बहुत कमी हो तो मेरा रिक्वेस्ट है उनकी वाहन को छोड़ दीजिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस बात के लिए। तो सर, आइए आप अब आगे चलते हैं। सर, हम एक चीज नोटिस किए कि आपकी पर्सनालिटी बहुत मेंटेन रखे हैं। तो आजकल के विद्यार्थियों में सबसे कमी ये हो गई है कि वो अपने खाने पीने का कुछ ध्यान नहीं देते, वो अपने शरीर पे कुछ ध्यान नहीं देते। तो आप चाहें तो हमारे विद्यार्थियों को हमको और सबको बता सकते हैं कि उनको अपने दिनचर्या में क्या करना चाहिए इस सब के लिए। ये भी बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हमारी उम्र लगभग 50 साल हो गई है, 49 साल कुछ महीने चल रहे हैं जी। और मैं पूरी लाइफ ऑल टाइम प्रतिदिन 1-2 घंटा अपना समय निकालता हूँ एक्सरसाइज के लिए। कहने का मतलब यह है कि जिंदगी में आप कुछ भी बन जाइए, लेकिन स्वास्थ्य आपका अच्छा नहीं है तो आप अच्छे नहीं हैं।
चाहे आप किसी पद पर चले जाइए, आप अगर रोग से पीड़ित हैं तो आपको एंजॉयमेंट नहीं है जिंदगी में। तो मैं किसी भी बच्चे को ये संदेश देना चाहूंगा कि यदि जीवन में हर काम करिए लेकिन 1 घंटा प्रतिदिन स्वास्थ्य के निकालिए, इससे बढ़िया बेटर कुछ है नहीं। आप स्वास्थ्य, हेल्थ इज वेल्थ कहा जाता है। जी। तो बहुत अच्छा है कि आप एक दिन डेली में, ये ऐसा नहीं है कि होली दीपावली बन गई तो आप एक्सरसाइज छोड़ दीजिए, चाहे कोई, मतलब आप अगर आपको समय नहीं मिलता तो आधा घंटा कहीं निकाल लीजिए। मतलब आप कुल मिलाकर कहना चाहते हैं कि आपके प्रतिदिन की दिनचर्या में 1 से 1.5 घंटा आपके स्वास्थ्य के लिए होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप कुछ कर पाएंगे, आपकी बुद्धि स्वस्थ होगी और आप जीने का तरीका स्वस्थ रहेगा, नहीं तो फिर इस तरह से आपका जीवन बेकार चलेगा। जी। बहुत अच्छी बात है कि आप युवाओं को कुछ उनके शरीर के और उनके मानसिक हेल्थ के लिए इतना कुछ कहें। क्योंकि मैं देखा हूँ बहुत से अधिकारी बहुत तैयारियां करके 12-12, 18-18 घंटा तैयारी किए, जिनका अधिकारी तो हो गए लेकिन उनका स्वास्थ्य उनके अनुसार बिगड़ गया और उनकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं होती, तो कई तरह के उटपटांग चीजें करने लगते हैं। उनका जीवन जो है बिल्कुल सही नहीं चलता है, उनका पारिवारिक जीवन नहीं सही चलता है, क्योंकि मानसिक रोगी आदमी का परिवार ठीक नहीं चलता है। क्योंकि बहुत बड़ी बात है कि मानसिक रोगी आदमी का परिवार नहीं चलता। तो सर फिर आते हैं एकदम आपके और सबके हित में कुछ कार्य होने के लिए, तो आप अपने से हमारे विद्यार्थियों, छात्रों, छात्राओं को कुछ ऐसा बताइए उनके हित के लिए कि उनके जीवन शैली को वो प्रभावित करे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। हम तो ये कहेंगे, जैसे कोई भी विद्यार्थी हो, कोई पाना आज की दुनिया में मुश्किल नहीं है। कोई भी चीज को आप ग्रहण करना चाह रहे हैं, दुनिया का कोई भी चीज, आपका उसके प्रति लगाव, उस तरह के कर्म होंगे तो आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ये मुश्किल नहीं दुनिया में। और मैं युवाओं और छात्र छात्राओं को कहूँगा कि यदि आप स्टूडेंट लाइफ में हैं, अगर स्टूडेंट हैं तो आप स्टूडेंट जैसा काम करिए, और स्टूडेंट जो संघर्ष की बात है तो भरपूर संघर्ष करिए ताकि आपको जो चाह रहे हैं वो प्राप्त हो सके। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके। और सर सबसे अंतिम में हम लोग आते हैं कि आपकी क्या राय है कि इस चैनल इलाहाबाद की आवाज के बारे में, कि हम और हमारी टीम जो है वो चाहती है कि हर एक इंसान का संघर्ष इस वीडियो, इस चैनल के द्वारा हर विद्यार्थी को दिखाया जाए। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा कि ऐसा आपने चैनल बनाया। ऐसी सोच, आपकी सोच बहुत अच्छी है कि युवाओं के आवाज के बारे में आपने एक चैनल के माध्यम से लोगों तक तो पहुंचाना चाहते हैं। बहुत अच्छा चैनल आपका है। और ये जो है आपका चैनल जो है काफी अच्छा है हमारे तरफ से। जी धन्यवाद। तो सर आप इलाहाबाद की कुछ ऐसी खूबियां बताइए जहां विद्यार्थी आके इलाहाबाद में खो जाता है, वो इलाहाबाद में अपनापन ढूंढने लगता है। ये बहुत गहरी बात है जी, कि एक विद्यार्थी आकर खो जाता है, क्योंकि इलाहाबाद में बहुत गांव देहात से, बहुत दूर दराज से लड़के आते हैं, बहुत गरीब घर के लड़के आते हैं जिनके माँ बाप मजदूरी भी करते हैं, बहुत पैसे वाले के भी लड़के आते हैं। जब गरीब घर का कोई लड़का आता है तो चमक धमक और उनके देखकर यहाँ जरूर खो जाता है, यहाँ का चमक धमक देखकर, क्योंकि गांव देहात में उसको सुविधाएं नहीं मिलती है और घर परिवार मजदूरी करके तुर के भेजते हैं, तो उसमें तो भाई उसमें उनका लाजमिक है कि जो कहीं खो जाता है तो गलत है, ये हमारे तरफ से गलत है। उनका यहाँ खोने की जरूरत नहीं है, वो जिस कार्य के लिए आए हैं उस कार्य पे ध्यान दें।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे चैनल में आने के लिए। यही चाहेंगे कि आप हमेशा प्रगति की ओर रहें। धन्यवाद।